13 साल से वो लोग शादीशुदा थे और उससे पहले लव मैरिज थी। और ये लव मैरिज का भी एक फैक्ट है जो शायद कई लोगों को बुरा लगेगा। 10 साल तो छोड़ दीजिए, अगर 5 साल बाद भी जिन लोगों ने लव मैरिज किया उनसे दोबारा पूछा जाए कि क्या आप इसी लड़के या लड़की से शादी करेंगे, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ 90% यही, नहीं मैं नहीं करूँगा इससे। कि दोबारा भी यही गलती थोड़ी करनी है। मतलब फिर ऐसा क्या हुआ? तो कुछ गलतियाँ हुई। तो जैसे वो कपल का मैं बता रहा था, वो आए तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा आपके हस्बैंड को किस तरह की मूवीज़ पसंद है? क्योंकि हमारा जो काउंसलिंग सेशन होता है उसमें पहले हम लोग अलग-अलग बात करते हैं। हस्बैंड से अलग, वाइफ से अलग, और फिर दोनों को साथ बिठाकर बात करते हैं। वो भी उनकी सहमति से। अगर कई बार ऐसा होता है वो चाहते हैं कि नहीं हम फर्स्ट मीटिंग में साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि दोनों अलग-अलग रह रहे हैं, तो फिर हम उनको 2, 3, 4 मीटिंग के बाद साथ बिठाते हैं। तो मैंने पहले वाइफ से पूछा हस्बैंड के बारे में, उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है, रिलेशनशिप में उन्हें क्या पसंद है, किस तरह का मूड उनको, क्या चीज़ें गुस्सा करती हैं, क्या चीज़ें खुशी देती हैं। कुछ चीज़ें सही बताई, 90% चीज़ें गलत बताई। वहीं जब हस्बैंड से पूछा गया तो वहाँ भी ऐसा ही था। वो भी नहीं बता पाए उनकी वाइफ को कौन सी मूवी, किस तरह की मूवी ज़्यादा पसंद है। अच्छा, सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है, सबसे फेवरेट खाना कौन सा है उनकी वाइफ का, वाइफ को कहाँ जाना पसंद है, किस कलर के कपड़े पसंद, मतलब कलर तक नहीं बता पाए। सर मैं जैसे लाइव इवेंट्स होस्ट करती हूँ तो मैं एक एक्टिविटी कराती हूँ कभी-कभी कपल्स की, तो मैं कपल्स को आगे पीछे खड़ा कर देती हूँ, जिधर वाइफ का मुंह और दोनों का फेस दूसरी तरफ है। मैं हस्बैंड से ये पूछती हूँ आपकी बीवी ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? आज पहने हैं, और वो नहीं बता पाएंगे। नहीं बता हाँ, ये मतलब मैं एक साइकोलॉजिस्ट तो समझता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, उसका रीजन तो चलो खैर हम ट्रेनिंग में सिखाते ही हैं, लेकिन ये बेसिक प्रॉब्लम्स है। सोचिए एक डाइवोर्स का केस आया, वो ये कहती हैं लेडी, और मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, कहती है मेरे हस्बैंड जो हैं वो जब वॉशरूम जाते हैं तो पेस्ट और सारी चीजें ऐसे फैला देते हैं, मुझे गुस्सा आता है, और 10 साल से हमारी इसी बात पर लड़ाई है। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। मैं उनको कहता हूँ भैया तो आप एडजस्ट कर लो, कहती नहीं मुझे घिन आती है क्योंकि मैंने अपने घर में ये सब नहीं देखा है, मैं चाहती हूँ चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि ठीक है आप अगर नहीं कर सकते हैं तो मेड है उसको बोल दो, वॉशरूम जाने के बाद बोल दो, खुद भी नहीं करना है और दूसरे को नहीं बोलना है, और बार बार फिर एक ही चीज के लिए टोका जाए। अच्छा, जब हस्बैंड से बात की तो कहते हैं मेरे घर में तो ऐसे ही होता है, ये आई है ना दूसरे घर से, अब क्योंकि अपब्रिंगिंग ऐसी है। एक कहानी थी, एक लेडी, अमेरिका की कहानी है, वो अपने घर में हॉट डॉग बनाती थी छोटे, जबकि हॉट डॉग का साइज काफी बड़ा होता है, 6 इंच 7 इंच का होता है, वो छोटे 2 इंच 3 इंच के। तो उससे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, कहते मैंने तो ऐसे ही सीखा है। अच्छा, उनकी मदर से मिले क्योंकि माँ से सीखती है बेटी ज्यादातर, तो मदर से पूछा भाई आपकी बेटी छोटे हॉट डॉग बनाती है, आपने ऐसा क्यों सीखा है, कहती मैं भी छोटे बनाती थी क्योंकि मैंने भी ऐसे सीखा। अच्छा, वो उनकी मदर से मिले, बाई चांस उनकी नानी भी जिंदा थी, उनसे मिले कि भाई आपने छोटे हॉट डॉग क्यों सिखाया अपनी बेटी को भी और अपनी नाती को भी, कहती मेरी कढ़ाई छोटी थी। अच्छा अब सोचिए, अरे उनकी कढ़ाई छोटी थी इसलिए छोटे बना दी, तुम्हारी तो कढ़ाई बड़ी होगी लेकिन तुम्हारा क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। मैं अपने घर से जो सीख करके आया हूँ, आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए कि मैं उसको बदल लूं, जब तक आपको सिस्टम ना पता हो कि पुरानी मेमोरीज को इरेज कैसे करना है और नई को डालना कैसे है, तब तक आप ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कपल्स शिकायत करते हैं मैंने समझा समझा के थक गई, मैं समझा समझा के थक गया, लेकिन ये चीज ठीक नहीं करता या नहीं करती, तो वो कारण गलती उसकी भी नहीं है। राइट, गलती एक्चुअल में क्या दोनों की नहीं है, दोनों साथ रहने के लिए बने नहीं है। वो एक किताब है ना, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, तो ये बात सच है, दोनों अलग अलग प्राणी हैं, उनको हमने एक छत के नीचे खड़ा कर दिया, दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग है, कल्चर अलग है, कई बार तो अभी रिलीजन और कास्ट भी अलग अलग होने लगा, तो ट्रेडिशन अलग अलग है, अब वो साथ रह रहे हैं, तो कंप्रोमाइज करना चाहिए ठीक है, लेकिन कंप्रोमाइज एक तो होता है दबाव में करना, एक होता है खुशी से करना। तो कोई व्यक्ति खुशी से मेरी बात माने, उसके लिए हमें जैसे खेत को तैयार करना पड़ता है, ऐसे दिमाग को तैयार करना पड़ता है। अगर खेत में हल नहीं चलाएगा किसान और उसमें ऊपर बीज डालेगा तो बीज उगेगा नहीं। तो आपकी बातों का असर क्यों नहीं हो रहा आपके हस्बैंड पर या आपकी वाइफ पर, क्योंकि आपने वो खेत में हल तो चलाया नहीं। और वो साइकोलॉजी का काम है, तो वो हम जैसे लोग करते हैं, सिखाते हैं, एक्टिविटीज देते हैं, जॉइंट एक्टिविटीज भी होती है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज भी होती हैं, और चैलेंज के साथ हम करते हैं कि विद इन 1 वीक कितना ही बेकार रिलेशन है, आपका रिलेशन में इंप्रूवमेंट आ जाए, कितना ही बेकार। लोग कहते हैं संभव ही नहीं है, हमारे में तो नहीं आ सकता। मैं कोई बात नहीं, 1 हफ्ते का समय दे दूं,
वैसे भी कई लोग कहते हैं मैं तो डाइवोर्स लेने जा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, 1 हफ्ते में तो कुछ पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा ना यार, 1 हफ्ता मुझे दे दो, मैं जैसे कहूँ ऐसे 1 हफ्ता कर लो दोनों, और दोनों को अपना दिमाग नहीं लगाना फिर उस हफ्ते में, 1 हफ्ते बाद देख लेना, अगर दोनों एक दूसरे से नहीं बनती है तो भाई परमानेंट तो ऐसे के साथ रहना या ऐसे घर में रहना जहाँ खुशी नहीं है तो कोई फायदा नहीं। बट अल्टीमेटली समस्या क्या है, लोग इस बात को वैल्यू नहीं देते, काउंसलिंग को लोग बुरा मानते हैं। फिर भी मैं अपने अनुभव से कहूंगा फीमेल्स तो फिर भी इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। मेल को अगर ये बोल दो ना काउंसलिंग में चलना, मतलब वो कहता है मैं पागल हूँ, राइट, मुझे पता नहीं क्या करना है, मुझे कोई और बताएगा। अब कैसे समझाया जाए कि भाई बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती। जब ड्राइविंग नहीं आती थी आपको तो किसी ने आपको सिखाई है, तो रिलेशनशिप कोई बताएगा कि कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, फीमेल को क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है। आप एक फीमेल है और आप भी बता सकते हो, कोई भी फीमेल से पूछो, फीमेल के लिए टॉप प्रायोरिटी पर उसकी रिस्पेक्ट है। अगर उसकी रिस्पेक्ट को हर्ट किया जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, वो सारे गुनाह माफ कर देगी, ये माफ नहीं करती है। और ये मैं अपने व्यक्तिगत, मतलब कहते हैं ना गड्ढे में गिर के आए हम लोग, हमसे गलतियां हुई हैं कि हमने वो शब्द बोले जो हमारे कहने का अर्थ नहीं था, और रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो गया। बाद में समझ में आया यार ये क्या हुआ, मैंने तो ये चाहा ही नहीं था। लेकिन कई बार देर हो जाती है, कई बार समझ में आ जाता है। बहुत सारे लोगों को समय रहते समझ आ गया, और कई लोगों को नहीं। और अभी देखो ना भारत में जितनी तेजी से डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, मतलब कभी भारत में डाइवोर्स लेना बड़ी बात मानी जाती थी, और आज आप देखिए कि मतलब कहना नहीं चाहिए समाज में, सरकार के तो आंकड़े 1% के हैं, लेकिन 5-7% डाइवोर्स है। सर अगले दिन शादी के डिवोर्स, हाँ डिवोर्स हो रहा है। वो तो खैर कई रीजन है उसके, क्योंकि पहले ही अफेयर है उनका, शादी वहाँ नहीं हो रही है, वो भी रीजन है। लेकिन ये बड़ा चैलेंज है, और समाज को कोई हम जैसा आप जैसा आके ही समाज को रोक सकता है, नहीं तो ये तो हमारा समाज ही समाप्त हो जाएगा। हम अमेरिकन कल्चर नहीं है भाई, भारत की एक संस्कृति है, कल्चर है, हमें उसके हिसाब से चलना होगा। अमेरिका में तो ठीक है आपकी मदर्स डे फादर्स डे मनाते हैं, लोगों को पता ही नहीं क्यों मनाते हैं, क्योंकि मदर कहीं किसी और के साथ है, तो एक दिन वो मदर के साथ सेलिब्रेट कर पाए अपनी, इसलिए मदर्स डे है। और हमने मूर्खों ने उसको कॉपी कर लिया, और हम इंडिया में मदर्स डे, अरे हमारी तो रोज ही माँ हमारे साथ है, हमें क्या मदर्स डे की जरूरत है, एवरी डे इज मदर्स डे। सही बात है, ट्रू। तो समस्या क्या है कि हम अपने कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं। तो हम जैसे आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, जो समाज को ये बताएं, और पहले तो बीमारी को स्वीकार करना है कि कोई प्रॉब्लम है। दोनों में से कोई स्वीकार ही नहीं करता। और सर इसको बहुत नॉर्मलाइज कर लिया है कि यार हर कपल में लड़ाई होती है। हाँ लड़ाई तो नॉर्मल है। अच्छा मैं भी मैरिड हूँ, मेरी वाइफ से आप पूछिएगा, हमारे घर में तो लड़ाई नहीं होती, और पिछले 10 साल से तो बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं सीखा तो फिर मैंने उनको सिखाया। तो होता क्या, समय लगता है चीजों को। और अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करके बल्ब बना दिया, तो दोबारा 10,000 बार एक्सपेरिमेंट मत करो यार, 10 रुपए का ले आओ मार्केट से। सीधी सी बात है। तो मैं कहता हूँ जब हमने गलती कर ली तो हम चाहते हैं आप वो गलती ना करो, इसलिए बच्चों को सिखा रहा हूँ। और बहुत फर्क भी पड़ रहा है, बहुत फर्क। मतलब आप ये बताएं, मैं मतलब ऐसा अपनी तारीफ नहीं करेंगे अपने इंस्टीट्यूशन की, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल एट दी वर्ज ऑफ सेपरेशन होते हैं, भले ही मैरिड हो अनमैरिड हो, और वो फिर साथ हो जाते हैं, क्योंकि वो नजरिया उस नजरिए से देखा ही नहीं होता कि यार अच्छा ये वाली बात तो देखी नहीं मैंने इसकी। क्योंकि कमियां तो कोई भी दिखा देगा, कोई भी दिख जाएंगी, क्वालिटीज कौन दिखाएगा। तो वो हम उस पर फोकस करते हैं, तो चीजें ठीक होती हैं, टाइम लगेगा। तो सर जैसे आपने बोला कि आजकल लोगों का जो माइंड सेट है या फिर कंडीशनिंग हमारे माइंड की ऐसी होती है कि मेरे तो ऐसे होता था, मेरे तो ऐसे होता था, मैंने ये देखा है, मैंने देखा है। तो वन ऑफ द रीजन इज कि हम एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। हम बोलते हैं कि हाँ हम एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन समवेयर इन माइंड दिमाग सबका इतना फिक्स्ड हो चुका है कि हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करने से कतराते हैं, और अगर कर भी देते हैं तो हमें लगता है बहुत बड़ा काम करते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ एडजस्ट करना क्यों है, व्हाई टू एडजस्ट, व्हाई नॉट टू एक्सेप्ट। एडजस्टमेंट और एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा ही फर्क है। हम एडजस्ट करते हैं तो हम विलिंगली नहीं कर रहे होते, फोर्सफुली कर रहे होते हैं। एक्सेप्टेंस होती है तो विलिंगली होती है। भाई मैं आपको वैसे ही क्यों नहीं स्वीकार कर सकता जैसे आप हो, या